पौड़ी के विकास भवन सभागार में मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, रीप एवं लघु सिंचाई विभाग की समन्वयात्मक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन के उत्तराखंड महासचिव दीपक करगेटी, अध्यक्ष आशुतोष ढिल्डियाल सहित विभिन्न विकासखंडों के लगभग 40 कृषकों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिनमें कृषकों को संचालित योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देने का अनुरोध, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा, निर्णायक समितियों में कृषक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांग की। कृषि एवं उद्यान विभागों को सुझाव दिया गया कि कृषकों को केवल भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्रमाणित बीज ही उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। साथ ही सभी बागवानी कृषकों के उद्यान कार्ड बनाए जाने की मांग, कृषकों का प्रशिक्षण राज्य के भीतर विशेषकर उत्तराखंड में ही किए जाने की सिफारिश की है। पॉली हाउस वितरण RDF योजना की गाइडलाइन के अनुरूप किए जाने की मांग की गई तथा समस्त रेखीय विभागों को मिलकर एकीकृत कृषि प्रणाली पर कार्य करने का अनुरोध किया गया। बागवानी उद्यमी संगठन से महासचिव दीपक करगेटी। बैठक जो है पौड़ी जिले के सभी पदाधिकारियों की जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में कृषक कृषि बागवानी उद्यमी संगठन से जुड़े समस्त किसानों, पौड़ी में समस्त कृषकों, बागवानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें ये तय किया गया कि जितनी भी योजनाएं प्रदेश में या राज्य में, जिले में चल रही है, वो तय शासनादेशों और मानकों के अनुरूप ही चलाई जाए और उन शासनादेशों को किसानों को दिया जाए। ये भी तय हुआ आज की मीटिंग में कि अधिकतर जो किसान हमारे हैं जिनके सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बनाए जाते हैं, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए जाए। दूसरा आज ये तय हुआ कि जो उद्यान विभाग है वो अधिकतर कहता है कि उद्यान में काम हो रहा है, लेकिन उद्यान कार्ड अधिकतर किसानों के नहीं बने हैं, तो तय हुआ है कि प्रत्येक ब्लॉक में उद्यान कार्ड बनाए जाने के लिए स्पेशल कैंपेनिंग की जाएगी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे हमने बात की है कि जहां उद्यान विभाग काम कर रहा है वहां उसी किसान के साथ कृषि विभाग भी काम करे, वहां पर सिंचाई वाला भी काम करे, वहां पर विद्युत वाला भी काम करे, जिससे उस किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मदद मिल सके। क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब अगर आप किसान को समझा रहे हो तो विभागीय अधिकारियों को भी समझना अनिवार्य है। यहाँ पर हमें जिलाधिकारी जी का और मुख्य विकास अधिकारी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना है कि उन्होंने लगातार एक संवाद स्थापित किया है, ब्रिज का काम किया है कृषकों के बीच और अधिकारियों के बीच। ये ब्रिज जो है भविष्य में भी एक पौड़ी के लिए नजीर का काम करेगा। इसी संबंध में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। महोदय के निर्देशन पे जो हमारे किसान संगठन के लोग हैं, तो उनके साथ में आज हम यहाँ पे विभिन्न जो हमारे अधिकारी हैं डिपार्टमेंट्स के, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इसके अलावा डेयरी विभाग है, हमारा कोऑपरेटिव विभाग है, इन सभी विभागों के साथ में हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और इनसे जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो उनके सुझाव हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे सुझाव निकल के आए हैं। किसानों ने अपनी काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं कि पहाड़ों में किस तरह से हम लोगों को स्पेशली हमारे पौड़ी जनपद में कार्य करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बागवानी के बारे में विशेषकर बोला है कि हमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे, और इसके अलावा जो मिलेट्स हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे बात हुई है और कुछ समस्याएं उनकी ज़रूर हैं, जैसे पानी के या सिंचाई की समस्या है, जैसे या समय पे बीज मिलना या बीज की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिलना, ये सब समस्याएं उनके बारे में डिटेल में बात हुई है। तो उसको हम लोग जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी सच सुझाव आए हैं, उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसानों को हम लोग अच्छा सहयोग प्रदान कर सकें, जिससे कि किसान जो खेती है वो अच्छे से कर सकें और उससे उनकी आय में वृद्धि